आज हम महामेघवाहन खारवेल राजा की कथा देखेंगे। आचार्य सुहस्ती सुरेश्वर जी महाराज साहब, जिन्होंने संप्रति महाराजा को प्रतिबोधित किया था, जिनकी कहानी हमने जैन मीडिया पर पहले देखी है, ऐसे आचार्य भगवंत 8वें पट्टधर हुए और फिर 9वें पट्टधर आचार्य श्री सुस्थित सुरेश्वर जी और श्री सुप्रतिबद्ध सुरेश्वर जी महाराज साहब हुए। उनके समय की ये बात है, जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। पूर्व भारत में महामेघवाहन खारवेल नामक महाप्रतापी और जैन धर्म के महाप्रभावक राजा हुए थे। उनका परिचय शायद हम में से ज्यादातर लोगों को नहीं होगा और उनके अवशेष आज भी उड़ीसा के अंदर बिखरे पड़े हैं। उदयगिरी और खंडगिरी, ये दो गुफाएं आज दुनिया के लिए अजूबा है। वो गुफाएं आखिर असलियत में क्या थी, उसका इतिहास आज हम जानेंगे। टूरिस्ट स्पॉट बन चुकी ये दोनों गुफाएं आखिर क्या थी और ये श्वेतांबर जैन परंपरा के साथ कैसे जुड़ी हुई है, वो इस प्रस्तुति के माध्यम से हमें स्पष्ट हो जाएगा। हिमवंश स्थविरावली के कथन अनुसार महामेघवाहन राजा खारवेल विशाला नगरी गुणसत्ताक राजतंत्र यानी कि रिपब्लिक राज्य का प्रमुख परमारध उपासक चेड़ा राज्य का वंशज था, यानी कि चेड़ा राजा के वंशज राजा खारवेल। लगभग हम सभी को ये मालूम होगा कि चेड़ा राजा कौन है। चेड़ा राजा महावीर स्वामी भगवान के मामा थे और उनकी 7 बेटियां बहुत ही प्रसिद्ध है, जिनका उल्लेख हम भरेसर में देखते हैं। उसमें से एक चेलना है। महावीर स्वामी भगवान की माता त्रिशला भी पीहर पक्ष से विशाला नगरी के ही थे। माता त्रिशला चेड़ा राजा की बहन थी, इसलिए प्रभु महावीर के मामा हुए। विशाला के महाराजा चेड़ा और मगध सम्राट श्रेणिक के पुत्र कौणिक का एक हाथी के लिए भयानक युद्ध हुआ था, जिसकी घटना बहुत रोमांचक है, जो हम आगे कभी किसी और प्रस्तुति में देखेंगे। इस युद्ध में आखिर महाराजा चेड़ा को अनशन करना पड़ा था और वे मृत्यु पाकर स्वर्ग में गए थे। उस वक्त महाराजा चेड़ा का पुत्र शोभन राय वहां से भागकर कलिंग देश में उस वक्त के राजा सुलोचन राय के शरण में गया था। कलिंग राजा पार्श्वनाथ भगवान के महान उपासक जैन राजा थे। कलिंग नरेश सुलोचन राय भी जैन थे। उसे मात्र संतान स्वरूप एक पुत्री थी और कोई पुत्र नहीं था। सुलोचन राय ने विशाला से भागकर आए चेड़ा राजा के पुत्र शोभन राय को अपनी कन्या और जायदाद सौंप दी। सुलोचन राय की मृत्यु के बाद उनके दामाद शोभन राय कलिंगाधिपति बने। उनका राज्याभिषेक वीर संवत 18 में कनकपुर में हुआ था। शोभन राय भी अपने पिता चेड़ा राजा के जैसे परम जैन धर्मी थे और वो कलिंग देश में आए हुए शत्रुंजय तीर्थ के प्रतिबिंब जैसे कुमरगिरी और गिरनार के प्रतिबिंब जैसे कुमारीगिरी तीर्थों पर यात्रा करने गए थे। कुमरगिरी और कुमारीगिरी में राजा श्रेणिक के समकालीन यानी कि उनके समय में हुए राजा सुलोचन राय ने 5 गुफाएं बनवाई थी, जिसमें जैन साधु भगवान ध्यान करते थे और श्री सुधर्मा स्वामी के हाथों से सोने से निर्मित प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव भगवान की प्रतिमा की प्रतिष्ठा करवाई थी और इसीलिए वो स्थान तीर्थ रूप ही बन चुका था। राजा चेड़ा के पुत्र शोभन राय ने इस तीर्थ की महिमा को बहुत बढ़ाया था और उसका प्रचार भी किया था। इस शोभन राय की 5वीं पीढ़ी में वीर संवत 149 में कलिंग की गादी पर चंडराय नामक राजा आया। उसके समय में मगध के अंदर नंद वंश के 8वें राजा महानंद, जो बहुत लोभी थे, उसने कलिंग पर आक्रमण किया। उस युद्ध में कलिंग की हालत बहुत बिगड़ गई। देश तहस नहस हो गया, परंतु उसकी आजादी की तमन्ना वैसी की वैसी रही। नंद राजा गुस्से में कुमरगिरी के ऊपर रहे भगवान आदिनाथ के मंदिर को तोड़कर स्वर्ण प्रतिमा को पटना ले गया। उसके बाद वीर संवत 227 में शोभन राय की 8वीं पीढ़ी पर क्षेमराज कलिंग का राजा बना। क्षेमराज ने पटना यानी कि मगध की सत्ता को उड़ा दिया और स्वयं स्वतंत्र बनकर वहां का राजा बना। अब तक वे सभी राजा नंदों के अंडर में थे, इसलिए मगध सम्राट अशोक ने वापस कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग की सेना ने भी बहुत ताकत से उसका सामना किया और उसको हारने की स्थिति में लेकर आ गए। फिर तो अशोक को भी जुनून चढ़ा और उसने मगध की पूरी सेना कलिंग के युद्ध में उतार दी। उसने बहुत जुल्म किए और बहुत लोगों को परेशान किया। आखिरकार कलिंग की सेना को हराकर कलिंग को लूट लिया। ये घटना वीर संवत 239 में बनी थी। अशोक ने कलिंग राजा को हराकर पीछे से कलिंग में मौर्य साम्राज्य चलाया था। भारतीय इतिहासकार और बौद्ध ग्रंथ भी लिखते हैं कि अशोक के द्वारा ये आखिरी महाभयानक मानव संहार हुआ था। यहाँ के वीरतापूर्ण और करुण दृश्यों को देखकर आखिर अशोक का हृदय द्रवित हो गया, इसलिए उसने बहादुर कलिंग को स्वतंत्रता दे दी और खुद ने भी राज्यों के लोभ से होने वाले ऐसे महायुद्धों को बंद करवा दिया। क्षेमराज का पुत्र वुडराज वीर संवत 275 में कलिंग की गादी पर आया। उस वक्त कलिंग में शांति थी। कलिंग के तीर्थ स्वरूप कुमरगिरी और कुमारीगिरी पर निर्ग्रंथ जैन श्रमण और श्रमणियों के चौमासे में रहने के लिए 11 गुफाएं तैयार की गई और वापस उन तीर्थों को भी सतेज यानी कि जीवंत किया गया था।
वीर संवत 300 में उनका पुत्र भिक्कू राय कलिंग का राजा बना। उसने भी खुद के पूर्वजों की तरह परम जैन धर्म अपनाया था और वो महाप्रतापी हुआ था। उसके 3 नाम प्रसिद्ध हैं। पहला भिक्कू राय, क्योंकि जैन निर्ग्रंथ भिक्षु यानी कि श्रमणों के परम भक्त होने से उसे भिक्कू राजा बोला जाता था। महामेघवाहन खारवेल उनका दूसरा नाम था, क्योंकि उनका भी पूर्वजों से चला आ रहा महामेघवाहन जैसा यानी कि बहुत बड़े बादल जैसा हाथी का वाहन था, इसलिए उसे मेघवाहन कहा जाता था। और वो हाथी का चित्र आज भी कुमारगिरी पर उपलब्ध है और आज उस गुफा को हाथी कहते हैं। खारवेलाधिपति उनका तीसरा नाम था। उनकी राजधानी ही समुद्र के किनारे पर होने से और राज्य की मर्यादा यानी कि सीमा समुद्र तक होने से उन्हें खारवेलाधिपति कहा जाता था। ये भिक्कू राय ने बहुत पराक्रमी काम किए थे। भिक्कू राय ने मगध के राजा पुष्यमित्र को हराया था। पाटलिपुत्र के पास गंगा में खुद के हाथियों को नहलाया था। मगध के राजाओं ने बार बार कलिंग को लूटकर जो संपत्ति चोरी की थी उसे वापस से खुद के अंडर में ली थी। 8वें नंद राजा महानंद ने श्री ऋषभदेव भगवान की जो प्रतिमा चोरी की थी उस प्रतिमा को पाटलिपुत्र से लाकर कलिंग में कुमारगिरी के ऊपर सुलोचन राय राजा द्वारा बनवाए हुए मंदिर का जीर्णोद्धार करवाकर प्रतिमा को अपने सही स्थान पर महोत्सव पूर्वक स्थापित की थी। इस उत्सव में आचार्य सुस्थित सुरेश्वर जी महाराजा और आचार्य श्री सुप्रतिबद्ध सुरेश्वर जी महाराजा के हाथ से प्रतिष्ठा करवाई और भिक्कू राय ने कुमारगिरी पर नई गुफाएं भी बनवाई थी। उनमें बड़ी जिन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा करवाई थी और श्रमण संघ को आमंत्रण देकर बड़ा श्रमण सम्मेलन करवाया था। और एक महत्व की चीज है कि दूसरी आगम वाचना जिसमें आगमों को व्यवस्थित किए गए थे वो भी इसी जगह पर हुई थी। इन घटनाओं के वक्त कुमारगिरी महान तीर्थ के रूप में स्थापित हुआ। भिक्कू राय का स्वर्गवास वीर संवत 330 में जिन शासन की महान प्रभावना करके हुआ, उनके पुत्र वक्र राय कलिंग के राजा बने थे और वीर संवत 362 में उनका भी स्वर्गवास हुआ था। वक्र राय ने भी जैन धर्म की अद्भुत प्रभावना की थी। इसके बाद विदुह राय कलिंग के राजा बने। वे भी जैन धर्म के महान उपासक थे। उनका स्वर्गवास वीर संवत 395 में हुआ। इस महान मेघवाहन राजा खारवेल का मॉडर्न कैलेंडर यानी कि BC 200 में खंडगिरी पर रही हुई हाथी गुफा में खुदवाया हुआ एक लेख आज भी विद्यमान है, जो भारतीय पुरातत्व विभाग में यानी कि आर्कियोलॉजिकल विभाग में ऐतिहासिक घटना और जीवन चरित्र का वर्णन करने वाला सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा शिलालेख है। इस लेख के ऊपर से हम जान सकते हैं कि महामेघवाहन राजा खारवेल कलिंग चक्रवर्ती के रूप में भी पहचाने जाते थे। ये राजा ने आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और विदर्भ के देशों को भी कलिंग की छत्र छाया में लाया था। ये राजा के प्रताप से उनके राज्यकाल के दूसरे वर्ष में ही मही नदी से लेकर कृष्णा नदी तक उनका राज्य फैला था और फिर तो उसकी विजय पताका भारतवर्ष में उत्तरापथ से लेकर यानी कि उत्तरांचल से लेकर पांड्य देश यानी कि दक्षिणांचल तक लहरा रही थी। कलिंग की रानियों ने भी साधुओं के लिए अलग अलग मंदिर बनवाए थे और जैन प्राचीन लेख संग्रह भाग 1 के अनुसार उन्होंने श्रमण यानी कि निर्ग्रंथ जैन साधुओं को वस्त्र दिए थे और राजा ने आगमों का संग्रह भी करवाया था। इत्यादि सारी हकीकतें इन लेखों में से स्पष्ट होती है। श्रीयुत जायसवाल महोदय यानी कि एक बहुत ही प्राचीन इतिहासकार ने इस लेख की समीक्षा करते हुए ये कहा है कि इस लेख पर से ऐसा लगता है कि BC 1458 से लेकर BC 400 तक उड़ीसा में जैन धर्म का इतना प्रचार था कि भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद से 75 ईयर्स में ही उस क्षेत्र में मूर्तियों का प्रचलन प्रारंभ हो गया था। जैन सूत्रों में लिखा है कि भगवान महावीर खुद उड़ीसा में गए थे और वहां उनके पिता के मित्र राजा राज करते थे। इस खंडगिरी के लेख में लिखा है कि कुमारी पर्वत पर यानी कि खंडगिरी पर धर्म विजय चक्र प्रवर्तित हुआ था, यानी कि भगवान महावीर ने स्वयं यहाँ पर जैन धर्म का उपदेश दिया था अथवा उनके पहले के किसी तीर्थंकर ने भी वहां उपदेश दिया था। उस पर्वत के ऊपर एक काया निषेधी यानी कि एक जैन स्तूप था और हम चौंक जाए, एक ऐसी घटना वहां घटित हुई थी। वहां पर अरिहंत परमात्मा की अस्थियां स्तूप में रखने में आई थी। खारवेल किया उसके पहले के समय की बहुत सारी गुफाएं और मंदिर उस पर्वत पर है और उसके ऊपर पार्श्वनाथ भगवान के चिन्ह और उनके पादुका भी है जो नक्काशी किए हुए है और ये लेख ब्राह्मी लिपि में है। जैन साधु यहाँ रहते थे उस बात का उल्लेख है और इसीलिए एक चीज एकदम स्पष्ट हो जाती है कि ये 2 तीर्थ जैनों के थे। कुल मिलाकर एक बात स्पष्ट थी कि जैन धर्म की प्राचीनता की केंद्र भूमि एक कलिंग देश था। जय जिन शासन, जय महावीर।